श्री गणेशाय नमः। वीवीएन चैनल भव्य वसुंधरा न्यूज चैनल के सम्माननीय दर्शक एवं श्रोताओं को सादर जय सिया राम। आज हम आपको एक ऐसे महान संत की कथा एवं जीवन परिचय देने जा रहे हैं जो जीवन भर राम भक्ति में लीन रहे तथा जिन्होंने जिस भक्त के सिर पर हाथ रखा, जिसे आशीर्वाद दे दिया, वह समाज में उच्च स्तर पर पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी बाबा संत शिरोमणि पुरुषोत्तम दास जी महाराज की, जो बहुत ही निर्मल सादगी एवं राम नाम ही जिनकी पहचान थी। ऐसे महान संत को हम शत शत नमन करते हुए इनके जीवन के कुछ अविस्मरणीय संस्मरण आपको बताने जा रहे हैं। इस महान संत पुरुषोत्तम दास महाराज का जन्म जिला धौलपुर राजस्थान की तहसील बाड़ी में डांग क्षेत्र के गांव सोने का गुर्जा में बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता पंडित लल्लन प्रसाद एवं माता पूनिया देवी के घर में इस अलौकिक पुत्र का जन्म हुआ। बताते हैं बचपन से ही इनको राम नाम में बहुत ही खुशी एवं आनंद प्राप्त होता था। एक बार गांव में घूमते हुए संत जब पंडित लल्लन प्रसाद के घर पहुंचे हैं तो उन्होंने इस बालक को देखकर कहा, यह बालक तो महान संत बनेगा, इसे हम नहीं संभाल पाएंगे। उसी समय से पिता लल्लन प्रसाद एवं माता पूनिया देवी को इस सबसे छोटे पुत्र की चिंता सताने लगी। देखते ही देखते यह बालक बड़ा होने लगा। अब इस बालक की रुचि बाल सुलभ खेलकूद में ना होकर भगवत भक्ति एवं संत सेवा में ज्यादा लगने लगी। इसे देखकर उनके माता पिता एक तरफ प्रसन्न होते थे, दूसरी तरफ चिंतित भी होते थे कि यह कैसे अपना जीवन काटेगा। उनके परिवार के लोग बताते हैं मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। गुरु महाराज लखनदास रावली वैसे बाकी बिना गुरु स्थान करे स्थान है, तो वहीं लखनदास बाबा रहते होंगे, तो वहीं करे स्थान पर। हमेशा सीताराम का जाप करने वाले बालक पुरुषोत्तम एकांत का मन बनाकर घने जंगल क्षेत्र की तरफ चले गए। बताते हैं यह गांव उवासा की बावड़ी स्थान पर पहुंचे तो एक सिद्ध स्थान था। वहां पहले से ही एक सिद्ध बाबा लंबी तपस्या कर रहे थे। इस स्थान पर जाकर बालक पुरुषोत्तम ने कठिन तपस्या की। उस जमाने में यहाँ शेर, बाघ और रीछ बहुत हुआ करते थे। लोग बताते हैं कि बालक पुरुषोत्तम अपना भजन करते रहते थे और उनके आश्रम के चारों तरफ शेर और बाघ आदि खूंखार जंगली जानवर घूमते रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक पुरुषोत्तम संत पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात होने लगे। बताया जाता है कि उवासे की बावड़ी से ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। तब उन्होंने करैया स्थान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संत लखनदास बाबा से गुरु दीक्षा ली तथा विधिवत संत मार्ग को अपना लिया। तत्पश्चात ब्रह्मचारी बाबा पुरुषोत्तम दास महाराज अन्य क्षेत्रों एवं धार्मिक स्थलों की तलाश में निकल पड़े। अनेक मठ मंदिर संस्थानों के भ्रमण के उपरांत बाबा पुरुषोत्तम महाराज ममोधन गांव के कंकाली स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मचारी बाबा पुरुषोत्तम दास जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को आसपास के ग्रामीण लोगों ने असफल कर दिया। खाद्य सामग्री को लूट लूट कर अपने घरों को ले गए। इस यज्ञ के असफल होने से संत पुरुषोत्तम महाराज इतने दुखी हुए कि उन्होंने उसी समय से अन्न खाने का त्याग कर दिया तथा उस स्थान को छोड़ दिया। बताते हैं जिस गांव के परिवारों ने इस यज्ञ को असफल किया, वह संत के श्राप से आज ऐसे लोगों के परिवार अत्यंत दुरावस्था में जीवन जी रहे हैं। ब्रह्मचारी बाबा पुरुषोत्तम दास जी के आप शिष्य हैं, उनके बारे में कुछ आपकी बातें याद में हो वो बताएं। अच्छा, याद का खूब हमारे गुरु हैं, खूब उनके हम सेवक रहे हैं, हमारे प्रेमी हैं, सबसे ज़्यादा प्रेमी और वही हैं उनके शिष्य में। पहला नंबर हमारा। यहाँ बताते हैं कि जब वो तपस्या करते थे तो हाँ, शेर उनके पास आते आ जाते। क्या सुनाया आपने साहब? हाँ, शेर वगैरह आ जाते जो लोग कहते हैं। और जैसे और जनावर तो जनाब बहुत डोल रहे काफ़ी सिवाय शेर के। मतलब यहाँ अब डोल रहे हैं। आपने कभी देखा है? और का काफ़ी जनावर हैं।
शेर यहाँ आते हुए शेर मैंने पहले पहले आए यहाँ रहे तो आए शेर आपको कितना समय हो गया महाराज? रह गए होंगे 30 वर्ष रह गए 30 वर्ष कर गए। अच्छा, एक एक करवा भर जाना मैंने 2 साल पंचायत समिति में वर्ष में हाँ हाँ, फिर यहीं से सिया बुलाए। पंचायत समिति धौलपुर में आप रहे हाँ थे, मैया को नेम करो। आपके दर्शन हुए यहाँ। हाँ मैया को यहाँ हमने ब्रह्मचारी बाबा संत शिरोमणि पुरुषोत्तम दास महाराज ने यहाँ से इस स्थान को छोड़कर सैंपो के पास एक स्थान पर कुछ दिन के लिए रुके, लेकिन वहाँ से भी वह बाड़ी में संत नगर रोड पर स्थित माली वाले हनुमान मंदिर पर आकर रुक गए, जहाँ से प्रतिदिन प्रातःकाल सरमथरा रोड पर वामनी नदी में स्नान करने जाने लगे। नदी के किनारे से जय सिया राम का जयकारा संत पुरुषोत्तम करते तो दूसरी तरफ से लौटकर कई बार यह आवाज गूंजती रहती। संत पुरुषोत्तम को लगा कि मेरे राम यही हैं। कुछ दिन के बाद माली वाले हनुमान मंदिर को छोड़कर वर्तमान आश्रम में नीचे की तरफ एक झोपड़ी बनाकर संत पुरुषोत्तम महाराज रहने लगे। यहीं से उनके चमत्कार की कथाएं प्रचलित हो गईं। यहाँ संत पुरुषोत्तम महाराज ने स्थायी निवास बनाया, जिसमें धीरे धीरे अनेक संतों, श्रद्धालुओं, भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। कुछ समय यहाँ तपस्या करने के बाद जगन परिवार के स्वर्गीय मुरारी लाल शर्मा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर, मुरारी बाबू का इस स्थान पर आना जाना प्रारंभ हो गया। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा कई प्रकार के संकटों से उनकी रक्षा हुई। मुरारी बाबू को पता था संत जी भोजन नहीं करते, तब उन्होंने संत जी से आग्रह किया एक यज्ञ का विशाल आयोजन करवाया जाए। संत ने स्वीकृति दे दी। इस प्रकार मुरारी बाबू के सहयोग से यहाँ वर्ष 1987 में एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। एकदम सफल और व्यवस्थित भंडारा संपन्न हुआ। संत की आत्मा प्रसन्न हो गई। तब ब्रह्मचारी बाबा संत पुरुषोत्तम दास महाराज ने अन्न ग्रहण किया। उस दिन उन्होंने अपनी कसम को पूरा मानकर तोड़ दिया तथा 20 वर्षों के बाद अन्न ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत ब्रह्मचारी बाबा की महिमा और ख्याति दिन ब दिन बढ़ती चली गई। धीरे धीरे आश्रम में कई भक्त निर्माण कार्य करवाने लगे। धीरे धीरे आश्रम बड़ा रूप लेता चला गया। ब्रह्मचारी बाबा की प्रथम तप स्थली उवासे की बावड़ी में आज उनके शिष्य त्यागी बाबा विराजमान हैं। वह आश्रम भी काफी बड़ा रूप ले चुका है, जिसमें श्री हनुमान जी, राम, सीता, लक्ष्मण, भोले शंकर आदि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। वहीं ब्रह्मचारी बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की भी एक मूर्ति वहां स्थापित है। घने डांग क्षेत्र के इस आश्रम में प्रतिवर्ष त्यागी बाबा विशाल भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं, जिसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। ब्रह्मचारी बाबा पुरुषोत्तम दास जी के जिले में कई आश्रम हैं एवं अनेक शिष्य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बाबा राधेश्याम दास परशुराम धर्मशाला मंदिर, बाबा राम भरोसी दास आदि हैं। लेकिन इनका प्रमुख केंद्र यही श्री राम दरबार वामनी नदी आश्रम है, जहां प्रतिदिन भजन कीर्तनों का आयोजन होता रहता है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि लगातार 7 शनिवार हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाया जाए तो उस व्यक्ति की मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। ऐसे महान संत श्री श्री 1008 ब्रह्मचारी संत श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज वर्ष 2006 में ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद भी यह आश्रम अपने पूरे वैभव के साथ आज भी विराजमान है, जहां आज महंत बनवारी दास के साथ इस आश्रम के सुचारू संचालन में बाड़ी कस्बा एवं आसपास के गांव के श्रद्धालु जनों की बड़ी भागीदारी रहती है। जय श्री राम।